ओके, अभी ये क्या क्वेश्चन है? इन्होंने बोला है कि क्या हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं? मतलब क्या हम माधव का और सपोज मधु का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखो उन्होंने क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, मधु ने 25% का शुगर खाया और माधव ने 35% का शुगर खाया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके बिस्किट का मास कितना है, वो नहीं बताया। ठीक है, तो हम लोग नहीं बता सकते, राइट? इतने से क्वेश्चन पे हम लोग नहीं बता सकते कि किसने ज्यादा शक्कर खाया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन में बताया है कि उन्होंने 120 ग्राम का बिस्किट खाया है और माधव ने 95 ग्राम का बिस्किट खाया। तो आप बताओ कि किसने ज्यादा शक्कर कंज्यूम की है। क्या हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर दे सकते हैं सर? तो नहीं, यहाँ पे आपका ये मेंशन नहीं है मास ऑफ द बिस्किट, तो हम लोग नहीं बता सकते, राइट? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल देंगे, इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन्ड mass of the biscuit, hence we can't tell who ate more sugar. ज्यादा शक्कर किसने खाया हम लोग ये नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज बिस्किट का मास नहीं दिया उन्होंने, राइट? अब सेकंड क्वेश्चन में कैसा किया, उन्होंने मास दिया है, तो क्या यहां से बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मधु की कंडीशन देखते हैं, है ना? मधु की कंडीशन देखते हैं। अब मधु का बिस्किट का मास कितना है? 120 ग्राम, है ना? बिस्किट का मास कितना है? बिस्किट का मास कितना है? तो बिस्किट का मास है 120 ग्राम, राइट? ओके, अभी उसमें शक्कर कितनी है वो निकालनी है। ओके, अगर आपको शुगर निकालनी है इसकी, ओके, तो आप एक काम करो, शुगर कंटेंट निकालना है ना आपको। ओके, तो उसका परसेंटेज देखना पड़ेगा पहले। मधु कितना खा रही है? मधु खा रही है 25% की शक्कर। ओके, तो उसके बिस्किट में कितना परसेंटेज है? 25%। तो 25% अपन ले लेंगे किसका? 120 का। 25% किसका ले लेंगे? 120 का। तो दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120, राइट? अब इसका कैलकुलेशन करना है, ये समझ में आ गया? 25%, क्योंकि उन्होंने बोला था 25% की शक्कर है मधु के बिस्किट में, और मधु के बिस्किट का वजन है 120 ग्राम, तो 120 ग्राम और ये 25% हमने यहाँ पे लिख दिया। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से डिवाइड कर लिए। अब 0 0 कैंसिल कर लो, 0 0 कैंसिल, करेक्ट। नाउ 2 से डिवाइड कर लो। आपके ये जो नंबर्स हैं, अभी आपके नंबर्स हैं 25, 12 और यहाँ पर है 10। ठीक है, तो अभी आप एक तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, नहीं तो मल्टीप्लाई करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 5 जा 2 6 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो 5 6 जा कितना होता है भाई? 5 6 जा कितना होता है? ओके, तो ये आ रहा है 5 इंटू 6 एंड दैट विल बी 30। तो 30 ग्राम की शुगर खाई किसने? 30 ग्राम की शुगर खाई किसने? मधु ने। ठीक है, ये हो गया मधु का। अब हम बात करते हैं माधव की। ओके, तो माधव का जो बिस्किट है, माधव का जो बिस्किट है उसका मास ले लेते हैं। बिस्किट मास कितना है भाई? कितने का खाया? माधव ने खाया 95 ग्राम का, तो चलो ठीक है 95 ग्राम का ले लेते हैं। 95 ग्राम सही है। अब उसके इसमें शुगर कंटेंट कितना होगा? ओके, वो निकाल लेता है, शुगर कंटेंट। ओके, तो शुगर कंटेंट कितना परसेंटेज है? माधव का जो परसेंटेज है वो कितना है? 35%। तो 35% ऑफ 95 वो ले लेते हैं अपन, तो अपन इसको लिखेंगे 35%, 35% ऑफ 35% ऑफ 95 ग्राम बराबर है। 35% है ना माधव के इसमें, और 95 उसका वजन है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 95, करेक्ट। नाउ एक काम कर लेते हैं, ये नंबर अपने लिए बहुत मस्त है, राइट? इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे अपन और 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? ओके, सो 35 इंटू 95 यही नंबर है ना? 35 इंटू 95, आपका ये जो नंबर है वो ऐसा आ रहा है 35 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस। ये क्या आएगा? 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17 प्लस 9 5 जा 45, 4 कैरी, करेक्ट। 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 कितना आता है? 31।
Okay, so that is 5, 7 plus 5, 12, 1 carry, 1 plus 2 plus 3 and 3, 3325. Okay, so that is your answer. आंसर कितना आ रहा है 3325 डिवाइडेड बाय 100. अब 100 से डिवाइड कर रहा है. 100 से मतलब कितने डेसिमल पीछे जाना पड़ेगा? आपके पास 2 जीरोस है ना, तो ये जो डेसिमल है यहाँ पे अपने को 2 से शिफ्ट करना पड़ेगा. 1 2, तो आंसर आ जाएगा 33.25. आंसर कितना आ जाएगा 33.25. इतना ग्राम शुगर खाया किसने? माधव ने. ओके, तो किसने ज्यादा शुगर खाया? फिर किसने ज्यादा शुगर खाया? मधु ने खाया 30 ग्राम, माधव ने खाया 33.25. तो ज्यादा शुगर किसने खाया? ऑब्वियसली ज्यादा शुगर खाया अपने माधव ने, है ना. माधव ने कैसा किया? माधव एट मोर शुगर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सही है. सीधी सीधी कैलकुलेशन है कि भाई आपके माधव ने जो शुगर खाई थी वो है 33.25, तो ज्यादा ही है ना वो. ओके, तो इन शॉर्ट हम इजीली बता सकते हैं कि माधव कंज्यूम्ड मोर शुगर. ओके, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में? मधु कंज्यूम्ड 30 ग्राम शुगर and Madhav consumed 33.25 gram sugar. It means Madhav ate more sugar. ठीक है. किसने ज्यादा शक्कर खाई? माधव ने. माधव ने 33.25 ग्राम की शक्कर खाई. सही है. ये हो गया अपना आंसर.